गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं तथा रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 3.2 में रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने इन समीकरणों को समीकरण ए और समीकरण बी नाम दे दिया है। चूंकि यह प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए इस विधि में हम समीकरण ए से x का मान निकालेंगे तो हमें x बराबर वाई 14 माइनस वाई प्राप्त होगा और इस x का मान हम समीकरण बी में रखेंगे। तो हम देखेंगे कि x की जगह हमने 14 माइनस वाई रखा है और माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y, माइनस वाई और माइनस वाई 2y इक्वल टू 4। हम 2y का मान निकालेंगे तो 14 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। इस प्रकार हमें y का मान 5 प्राप्त होगा। y इक्वल टू 5 का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, इसलिए x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। इस प्रकार हमें x का मान 9 और y का मान 5 प्राप्त होगा। नेक्स्ट समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3 और sy3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इन समीकरणों को हमने a और b माना है। समीकरण a से जब हम x का मान निकालेंगे तो s इक्वल टू 3 प्लस टी प्राप्त होगा। इसको हमने समीकरण नंबर सी माना है तथा इसका मान हमने समीकरण बी में रखा है। तो हमें टी प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। जब हम 3 और 2 का लैसे प्राप्त करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और हम 6 एलसीएम लेके इनको जब हल करेंगे तो हमें 5t प्लस 6 इक्वल टू 36 प्राप्त होगा। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30 प्राप्त होगा। चूँकि 5t इक्वल टू 30 है तो t इक्वल टू होगा 30/5 इक्वल टू 6। अब हम t इक्वल टू 6 का मान जब समीकरण सी में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा s इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। इस प्रकार हमें s का मान 9 प्राप्त होगा और t का मान 6 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको हमने समीकरण नंबर ए माना है और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना है। समीकरण ए से हम जब x का 0.2x का मान निकालेंगे तो हमें 1.3 माइनस 0.3y प्राप्त होगा। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमें 0.4x इक्वल टू 2.6 माइनस 0.6y प्राप्त होगा और इसे हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब हम समीकरण नंबर सी से 0.4x का मान समीकरण नंबर बी में रखेंगे तो हम देखेंगे कि 0.4x की जगह हमने रखा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 2.6 माइनस 0.1y क्योंकि हमने 0.6y माइनस का है और 0.5y प्लस का है। जब हमने इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन किया तो हमें माइनस का 0.1y प्राप्त हुआ इक्वल टू 2.3। इस प्रकार 0.1y इक्वल टू 2.6 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.3 प्राप्त होगा। जब हम y का मान प्राप्त करेंगे तो हमें 0.3 y 0.1 इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। जब हम y का मान समीकरण नंबर ए में रखेंगे तो हमें 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3। इस प्रकार 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 जब हम इनका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें 0.4 प्राप्त होगा। x इक्वल टू 0.4 y 0.2 इक्वल टू 2। इस प्रकार हमें x का मान 2 प्राप्त होगा और y का मान 3 प्राप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसे हमने समीकरण नंबर ए दे दिया। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसे हमने समीकरण नंबर बी दे दिया। अब समीकरण ए से √2x इक्वल टू माइनस का √3y, इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त होगा x बराबर माइनस √3/2y, इसे हमने समीकरण नंबर सी दे दिया। अब समीकरण सी से x का मान हम समीकरण बी में रखेंगे तो हम देखेंगे कि √3 इंटू एक्स की जगह हमने रखा माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √y इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3y√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3y√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम देखेंगे कि y इक्वल टू हमें 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि y के साथ जो ये मान है ये डिवाइड में जाएगा 0 के और हमें 0 प्राप्त होगा। समीकरण सी में जब हम y का मान 0 रखेंगे तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू माइनस √3/2 इंटू 0, अर्थात हमें x का मान भी 0 प्राप्त होगा। यह चैनल आपकी गणित विषय की बेहतर तैयारी के लिए बनाया गया है। यदि अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटिव आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपका सॉल्यूशन हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो डाउट दिए जाएं इनका हम सॉल्यूशन दे सकें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।